बेटा एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है नीट काउंसलिंग के भी आपसे। बेटा जो नीट काउंसलिंग 2026 है, इसने कुछ अपने रूल रेगुलेशन थोड़े से चेंज करे हैं। तो देखो इसने क्या रूल रेगुलेशन चेंज करे हैं कि जो अपने एमसीसी जो काउंसलिंग करवाती है ऑल इंडिया कोटा का, तो इसके जो रूल्स है ना, तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं बेटा। तो देखते हैं अपन कि सीट के लिए 5 रूल जो हैं अभी के लिए, ये कल की ही न्यूज है बेटा। तो देखो काउंसलिंग रूल्स क्यों समझना जरूरी है, पहली बात तो ये है कि हर काउंसलिंग के राउंड, जो काउंसलिंग के जो राउंड होते हैं बेटा, उन सभी के रूल अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी में पेनल्टी लगती है, किसी में पेनल्टी नहीं लगती। ठीक है, एग्जिट होने पे या फिर वैसे। तो देखो गलत डिसीजन से सीट का बेटा आपका यहाँ पे नुकसान हो सकता है, सीट का नुकसान हो सकता है। और आपने वहां पे कितने रुपए जमा करा रखे हैं ना, डिपॉजिट भी करवाते हैं, तो उसका भी क्या हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए देखो कि अपग्रेड, एग्जिट और रिपोर्टिंग के रूल्स अलग अलग होते हैं। कि पहले राउंड के कुछ रिपोर्टिंग के रूल अलग थे, सेकेंड राउंड के अलग होते हैं, है ना। एग्जिट करवा रहे हो आप, तो आपको क्या उसमें जो आपने डिपॉजिट करा है वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आगे के राउंड में आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी बेटा इससे इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अगर आप बेटा पहले राउंड की काउंसलिंग करवा रहे हो, आप किसकी करवा रहे हो, पहले राउंड की काउंसलिंग करवा रहे हो, तो आपका उसमें फ्री एग्जिट होता है। मान लो आपको कोई कॉलेज मिल गई, ठीक है, लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे, तो आप उससे फ्री एग्जिट हो सकते हो। ना तो आपका डिपॉजिट का नुकसान होगा, ना आप पे कोई पेनल्टी लगेगी बेटा यहाँ पे। ठीक है, अपग्रेड यहाँ पे ओके है, आपका करवा सकते हैं। राउंड सेकंड की अगर बात करोगे, तो बेटा एग्जिट तो कर सकते हो, लेकिन आपकी पेनल्टी लगेगी उसमें। ठीक है, अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है और फिर आप क्या करना चाह रहे हो, एग्जिट करना चाह रहे हो, तो वहां पे आप पेनल्टी के साथ एग्जिट कर सकते हो। अपग्रेड यहाँ पे यस है, आप करवा सकते हो। ठीक है, अगर आप बात करोगे बेटा राउंड थ्री की, मान लो आपने पहले में कॉलेज नहीं मिली, सेकंड में भी आपको कॉलेज नहीं मिली, और थर्ड में आपको मान लो कॉलेज मिल गई, तो आप इसमें क्या नहीं कर सकते हो, एग्जिट नहीं कर सकते हो। रेस्ट्रिक्टेड एग्जिट होता है, पहले ऐसा हो जाता था बेटा। ठीक है, और आपको फर्दर अपग्रेड का चांस नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कब है, थर्ड में, ये आपकी बारी हुआ है बेटा, पहले ये नहीं था। राउंड थर्ड में आप क्या नहीं कर सकते हो बेटा, एग्जिट नहीं कर सकते हो, ये है। और अगर उसके बाद में अगर मान लो थर्ड में बेटा आपको कॉलेज नहीं मिली, अगर मिल गई, तो देखो आप दो तक क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तीसरे में आप एग्जिट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप जाते जाते कि अब मैं तो ना सर फाइनल उसमें ही सीट लूंगा, अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में आप पेनल्टी के साथ एग्जिट कर सकते थे, भाई पैसे भरो और आप एग्जिट कर लो, लेकिन तीसरे में तो आप एग्जिट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, वरना फिर अगले साल का वेट करो आप। ठीक है, तो इसमें कोई भी अपग्रेड आपका नहीं होगा। लास्ट जो मोपअप राउंड या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं अपन, उसमें इसमें भी कोई एग्जिट नहीं है। और इसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए हैं, अभी अपन नेक्स्ट उसमें स्लाइड में इसकी बात करेंगे बेटा। तो ये फाइनल आपका क्या है, अलोकेशन है। ठीक है, हर राउंड में डिसीजन लेने से पहले रूल जरूर चेक कर ले बेटा। कि जैसे ही आप मान लो सेकंड राउंड में हो, अगर आप तीसरे में जाना चाह रहे हो, तो एक बार उसके रूल देख लेना, क्योंकि आपको पेनल्टी लगने वाली है वहां पे, उसी के साथ आप एग्जिट कर सकते हो। अब देखो राउंड फ्री, इसको डिटेल से देख लेते हैं अपन। जैसे अभी अपन ने वहां पे क्विक देखा था, यहाँ पे डिटेल से। तो देखो अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है आपको, तो क्या होगा, देखो कैंडिडेट सीट एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, इसमें कोई टेंशन वाला मामला नहीं है बेटा। ठीक है, चाहो तो आप एक्सेप्ट करो, चाहो तो आप उसको रिजेक्ट करो। आपकी ड्रीम कॉलेज नहीं मिली तो नेक्स्ट राउंड का वेट कर लो, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं रहेगी। देखो सीट छोड़ने पर फ्री एग्जिट है, प्रोविजन लागू होता है, यानी कोई पेनल्टी नहीं, कोई पैसे आपको उसमें देने नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर फ्यूचर से बचने का यहाँ पे प्रोविजन रहता है, आगे की काउंसलिंग राउंड में आप पार्टिसिपेट किया जा सकता है। यानी आप पे कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। आप सेकंड राउंड के लिए क्या हो सकते हो बेटा, उसमें शामिल हो सकते हो, आपको पहले वाला कोई चार्जेस नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है, राउंड फर्स्ट में सीट पसंद नहीं है, तो फ्री एग्जिट आप कर लेना बेटा, अगर आपको राउंड फर्स्ट उसमें सीट मिलती है तो। ओके, अब देखो अपग्रेड या फ्लोट को समझिए होता क्या है एक्चुअल में बेटा। तो देखो अगर कैंडिडेट राउंड फर्स्ट की सीट लेकर अपग्रेड या फ्लोट चुनता है, तो एग्जिटिंग सीट क्या है बेटा, हायर प्रेफरेंस सीट अलॉटेड हो जाती है उसको, पुरानी सीट का अलॉटमेंट समाप्त हो जाता है और रिप्लेसमेंट हो जाता है, उसको दूसरी सीट मिल जाती है। कहने की बात ये हुई बेटा। अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पे देखो कि हायर प्रेफरेंस मिलने के बाद पुरानी सीट को लेकर वापस जाने की उम्मीद नहीं रखें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार दूसरी सीट चुन ली तो पुराने वाले पे चले जाओगे, यार मुझे तो वही बेटर लगी, ऐसा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है बेटा। अब देखो रिपोर्टिंग एंड अपग्रेड।
अपग्रेड के दौरान बेटा आपको सीट अपग्रेड प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है, ये तो बेटा ऑनलाइन ही होता है। अपग्रेड के लिए अलग अलग कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग जरूरी नहीं होती है कि आप पहले वाले में फिजिकल गए दूसरे वाले में फिजिकल गए, ये जरूरी नहीं होती। लेकिन फाइनल एडमिशन के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको खुद को ही जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अपग्रेड आप ऑनलाइन करवा सकते हो, लेकिन एडमिशन जो फाइनल है उसमें तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा भाई, ये ध्यान देना है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई पहले ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्या रखें, तैयार रखें सारे, जो भी चीजें वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अब देखो सेकंड राउंड में क्या होती है बेटा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। सेकंड राउंड में क्या देनी पड़ेगी आपको, पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर सेकंड राउंड आप एग्जिट करते हो तो राउंड सेकंड में मान लो आपको सीट मिल गई, तो बेटा आप क्या करना चाह रहे हो, एग्जिट करना चाह रहे हो, तो जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया ना बेटा, वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपका कट जाएगा वहां पर। ठीक है, तो सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग केयरफुली करें भाई, क्योंकि इसमें आपको क्या लगने वाली है, पेनल्टी लगने वाली है। तो जो भी सेकंड राउंड में आप काउंसलिंग के लिए सीट प्रेफरेंस करेंगे ना कॉलेज वाला, तो उसमें अच्छे से कॉलेज सेलेक्ट करें, ऐसा नहीं कि बाद में आप चेंज कर पाओगे। ठीक है, केवल वही कॉलेज जो प्रेफरेंस रखे जिन्हें वास्तव में कंसिडर करेंगे, यानी वो मिल जाए तो आप ले लेंगे ना, वही कॉलेज आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। और एग्जिट रूल बेटा पहले उस पर प्रॉपर पढ़ ले। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है बेटा, कितना अमाउंट देना पड़ता है। देखो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप जनरल में हो तो बेटा आपको कितना देना है, 10,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये चार्जेस आपको वापस से नहीं मिलेंगे अगर सेकंड राउंड में आप छोड़ रहे हो तो। और कोई रिजर्व कैटेगरी के हैं बेटा, SC ST वगैरह के, तो उनको 5,000 रुपए देने हैं। ठीक है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले कितने देंगे बेटा, 2 लाख रुपए, ओ सॉरी, हाँ भैया 2 लाख रुपए कितने जमा कराने पड़ेंगे उनको, 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। तो बेटा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि अमाउंट को 2026 काउंसलिंग के लिए ये कर रखा, पब्लिश करने से पहले करंट MCC नोटिफिकेशन से वेरीफाई जरूर कर ले बेटा, ये भी ठीक है। एक बार और भी इनसे वेरीफाई कर ले अपने जो भी MCC पे साइट पे डाला हुआ है डेटा, जब भी आप सीट फिल करें ना उस टाइम पे। एक बेटा आपका मोपअप राउंड या स्ट्रे वैकेंसी होती है, तो इसमें बेटा आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। देखो क्या होता है, स्टे वैकेंसी में रूल सबसे स्ट्रिक्ट होते हैं बेटा, यार इसमें तुम छोड़ नहीं पाओगे सीट ऐसे ही, है ना। सीट अलॉटमेंट होने के बाद नॉन ज्वाइनिंग के सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर फ्यूचर हो सकता है, जमा है जो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और भी लग सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट जैसे कॉन्सिक्वेंस ऑफिशियल रूल्स के अनुसार लागू हो सकते हैं। तो बेटा ये तो आपको वहां पे ध्यान रखना है। गोल्डन रूल, स्टे वैकेंसी में चॉइस तभी डाले जब सीट मिलने पर ज्वाइन करने के लिए रेडी हो। ऐसे नहीं कि चलो यार डाल देते हैं, नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, तो एक बार फिर से अपन इसको देख लेते हैं कि जो अपना पहला राउंड है वो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको नो टेंशन है। जो भी आपको कॉलेज ड्रीम कॉलेज मान लो नहीं मिली है, तो आप वापस से क्या कर सकते हैं, दूसरी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं फ्री। अपग्रेड भी फ्री है और एग्जिट भी फ्री है। अपग्रेड हायर प्रेफरेंस मिलने पर ओल्ड सीट बदल जाती है, बिल्कुल भी अगर आप दूसरी कॉलेज चाह रहे हो तो पहले वाली तो बदल ही जाएगी। ठीक है, रिपोर्टिंग अपग्रेड और फाइनल ज्वाइनिंग अलग चीज है। देखो रिपोर्टिंग अलग चीज है, और जब फाइनल में आपका एडमिशन हो गया तब जाके आपको फिजिकली जाना, रिपोर्टिंग आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। राउंड 2 में एग्जिट पर डिपॉजिट बेटा आपका लॉस हो सकता है, जो भी आपने जमा करा रखा है वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, क्लियर है। ठीक है, स्टे वैकेंसी सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है बेटा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा ध्यान से देना कि आप वही सीट सेलेक्ट करें जो आप मिलने पर आप ले लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये रूल और रेगुलेशन क्या थे, थोड़े से चेंजेस आए हैं बेटा, ये कल की ही न्यूज है, कल शाम की, तो आप इनको ध्यान देना।